26 दलों के विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक कल 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में होने जा रही है। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। जिसके लिए महाविकास आघाड़ी पार्टी से जुड़े 3 जो प्रमुख घटक दल हैं उन्होंने शुरू कर दी है। और जो घटक दल हैं उसमें शिवसेना, उद्धव गुट, शरद पवार और कांग्रेस शामिल है। इन तीनों ही पार्टी के नेता पिछले लगभग 1 सप्ताह से इस बैठक की तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको बताते चले कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जो इंडिया नाम का गठबंधन बनाया गया है, जिसमें 26 दल शामिल है। इसके पहले पटना और बेंगलुरु में 2 बैठकें हो चुकी हैं और इन सब में तय हुआ है कि हम आगामी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक साथ लड़ेंगे। और एक जो सामूहिक फैसला जो हुआ है वो ये है अभी तक का कि देश की लगभग 450 सीटों में सिर्फ एक ही कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या एनडीए के प्रत्याशियों के खिलाफ लड़ाया जाएगा। और इसको लेकर के एक बहुत बड़ी तैयारियां, बहुत बड़ी कश्मकश जो है सीटों को तय करने का मुद्दा है, वो इन बैठकों में उस पर चर्चा हो सकती है कि उसके लिए क्या फार्मूला बनता है। उसके साथ ही एक विपक्षी चेहरे की बात बार बार एनडीए के लोग भी उठा रहे हैं कि भले ही इन्होंने गठबंधन बना लिया है लेकिन इनके पास एक सर्वमान्य नेता की कमी है। ये आरोप एनडीए के लोग लगा रहे हैं। बहरहाल अभी तक की जो तैयारियां उसके हिसाब से देखा जाए तो पटना से लालू यादव, उनके पुत्र तेजस्वी यादव कल ही पहुंच गए थे मुंबई। और ये माना जा रहा है कि 26 दलों के लगभग 80 नेता, जिनमें कम से कम 6 मुख्यमंत्री शामिल होंगे, कल मतलब 31 अगस्त की शाम 6 बजे तक होटल ग्रैंड हयात मुंबई में पहुंच रहे हैं, जहां पर 2 दिन तक चलने वाली बैठक में 6 एजेंडे हैं अभी फिलहाल बनाए हैं, उन पर चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसमें इंडिया का कोई चेयरमैन बनाया जा सकता है, एक संयोजक बनाया जा सकता है और 4-5 असिस्टेंट के तौर पर, मतलब जो क्षेत्रीय स्तर पर जो इनको जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, पूर्वी भारत की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ, उत्तर भारत के लिए एक नाम सहयोगी के तौर पे भी जिम्मेदारियां बांटी जा सकती हैं। शिवसेना की टीम को जहां पर जो बैठक होने वाली है वहां पर लोगों को स्टे करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। जहां तक मीडिया मैनेजमेंट का जिम्मा है वो कांग्रेस के नेताओं के पास रहेगा और उसके अलावा जो दूसरे मैनेजमेंट और जो बाकी बचे हुए हैं वो सब की जिम्मेदारियां शरद पवार गुट के नेता उठाएंगे। बहरहाल अभी तक की तैयारियों को देखकर ये विश्वास है हम लोगों में कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होने वाले जो 2024 के लोकसभा चुनाव है उसमें हमें एकजुटता के साथ लड़ेंगे। हालांकि इसको लेकर के एनडीए के लोग समय समय पर इंडिया पर वार करते रहते हैं, तंज कसते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं कि ये भले ही आज इंडिया बनी हुई है लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। खास बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, शरद पवार और उसके साथ ही साथ नीतीश कुमार, जो कि एक बड़ा नाम है, ये माना जा रहा है फिलहाल कि नीतीश कुमार को इसका संयोजक बनाया जा सकता है। चर्चा जरूर चल रही है लेकिन जब तक सर्वसम्मति से नाम तय नहीं हो जाता तब तक कुछ भी नहीं कहा जाता था। एक बात जो सबसे पहले तय होगी बैठक में, वो सबसे बड़ी चीज है लोगो की। इंडिया नाम का जो दल बनाया गया है उसका एक लोगो बनाने पर बातचीत चल रही थी कुछ दिनों से और उसमें 9 डिजाइन तैयार कर लिए गए हैं, जिसमें से एक डिजाइन को फाइनल होना है और जिसे चुनाव के समय झंडे के रूप में या सिंबल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लोगों की जो डिजाइनें हैं 9 उन सभी नेताओं को दी जाएंगी और चर्चा के बाद जिस पर सहमति हो जाएगी उसको फाइनल किया जा सकता है। सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये, कल एक चर्चा और भी शुरू होगी बैठक में खास तौर पे कि 450 सीटों पे जो एक साझा उम्मीदवार लड़ाने के लिए बात की जा रही है वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कि उसको अमल में कैसे लाया जाएगा। और सीटों के बंटवारों का जहां तक मुद्दा है उसमें ये रास्ता इतना आसान नजर नहीं आता। इस बीच में इंडिया के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से भी संपर्क किया है, उनको भी इंडिया में शामिल होने का एक न्योता दिया है। लेकिन खबर ये मिल रही है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से आधी सीटें कम से कम अपनी पार्टी के लिए आरक्षित करने की शर्त रख दी है और जो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो किसी भी कीमत पर मान्य नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ये नहीं लगता कि वो एकदम से तैयार हो जाएगी। इसलिए एक चर्चा ये भी है कि मायावती ना तो एनडीए के साथ जाएगी ना ही इंडिया के साथ, वो हो सकता है कि स्वतंत्र रूप से चुनाव के मैदान में उतरे, ये भी माना जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला भी हैं, महबूबा मुफ्ती भी हैं और तमाम लोग जो है जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो सब यहाँ पर रहेंगे। तो वर्तमान मुख्यमंत्री में 6 मुख्यमंत्री और कई पूर्व मुख्यमंत्री बंबई में होने वाली इंडिया की बैठक है उसमें शामिल हो रहे हैं। सबकी निगाहें कम से कम इस बात पर रहेंगी कि 2 दिनों के मंथन के बाद क्या इंडिया गठबंधन सीटों के बंटवारे पे कोई नीति बना पाएगा। दूसरी बात ये कि क्या प्रधानमंत्री का जो चेहरा जिसको तय करना है,
क्या उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले ऐसा लगता है कि इसके लिए अभी फिलहाल दोनों चीज़ों के लिए दिल्ली दूर है, उसके लिए उनको कम से कम एक बैठक का इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने बाद अभी विधानसभा के चुनाव हैं तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। इसलिए फिलहाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों से पहले ऐसा नहीं लगता कि सीटों का बंटवारे का फार्मूला फाइनल हो पाएगा। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं, जो कवायद चल रही है, जो रस्साकसी चल रही है, इससे ये महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें शायद कोई रास्ता निकल आए। लेकिन ये जरूर है कि मुंबई की बैठक में इंडिया का एक संयोजक बनाया जा सकता है, किसी को चेयरपर्सन बनाया जा सकता है और क्षेत्रीय स्तर पर जो है कुछ लोगों की जिम्मेदारियां दी जा सकती है। बहरहाल 2 दिन के बैठक के बाद क्या निकल के आएगा तो समय बताएगा, हमको भी उस चीज़ का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमारी ये खबर आपको कैसे लगी, इस पर अपना राय जरूर दें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।